हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। तो ये PSR ऑप्शनल यूनिट 4 में सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं। जैसे कि इस साल का ही क्वेश्चन आप ले लो, तो यहाँ पर 2023 में क्वेश्चन आया था अफर्मेटिव एक्शन पर, कि अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ को काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। ठीक है, तो जितना ही उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है उतना ही उनको क्रिटिसिज्म मिलता है। तो इसको आप इक्वालिटी के कंटेक्स्ट में हमें ये स्टेटमेंट बतानी थी। तो यही पर्टिकुलर क्वेश्चन इसी टॉपिक पर 2021 में भी पूछा गया था अफर्मेटिव एक्शन पर, 2016 में भी अफर्मेटिव एक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया था, 2012 में भी जो अफर्मेटिव एक्शन का क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली यही सेम है जो 2023 में पूछा गया था। जैसे 2023 का क्वेश्चन थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है ना, ये भी वही सेम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है कि वाई इज अफर्मेटिव एक्शन इंपॉर्टेंट इन प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो वही सिमिलर लाइंस पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देख रहे हो कि इस वजह से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 में भी आपने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप कर जाते तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस इस साल पूछे हुए हैं, आपके सारे क्वेश्चंस टिक हो जाते। यूनिट 2 में भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 2023 के, यूनिट 3 से भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व हो रहे हैं, और यूनिट 4 में सिर्फ ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन यूनिट 4 से 2023 में, वो भी आपका एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो इसी वजह से जो भी नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके नोट्स से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। कोई और कोचिंग से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें चेक करो कि क्या ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, यही जो 2012 में भी क्वेश्चन पूछा था ये आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो इसका मतलब नोट्स बेकार हैं, वो फेंक दो आप, और आपको अपनी तैयारी फिर खुद से करने की नीड पड़ेगी। ठीक है, कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप खुद से तैयारी करते हो तो क्या करना है। सबसे पहले आप देखो यूनिट 4 की आप यहाँ पर सिलेबस पढ़ोगे। सिलेबस आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना, या फिर आप सिनॉप्सिस की वेबसाइट से जाके देख सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बाकी वेबसाइट से मत करना क्योंकि गलत सिलेबस दिया हुआ है, आप खुद चेक करना। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया सिलेबस है, UPSC की वेबसाइट से। एक फोर्थ आपका ये टॉपिक है इक्वालिटी, जिसमें आपको सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड देन इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करनी है। फिर आप इक्वालिटी और फ्रीडम के बीच का जो रिलेशनशिप है उन टर्म्स में आप बात करोगे, और अफर्मेटिव एक्शन की टर्म्स में आप बात करोगे। तो यहाँ पर आप ये साइड में आप देखो नेविगेशन बार में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम हर उन लाइन्स पर बात करेंगे जिन लाइन्स पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो इक्वालिटी का ही डिस्कस करोगे, तो यहाँ पर आपकी इक्वालिटी आप देख रहे हो कि इंट्रोडक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें आप दोगे, कितनी तरीके की इक्वालिटी होती है वगैरह। फिर उसके बाद आप सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी, वो सारी आपकी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी में यहाँ पर सारी आपकी कवर हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देखो कि रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखो रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम आपको यहाँ से मिल जाएगी। रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी की भी आप बात करोगे कि सिर्फ हमारे सिलेबस से हमें इक्वालिटी और फ्रीडम मिल रहा है ना, पर सिलेबस के अलावा भी तो कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो आगे आ सकते हैं। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी फ्रीडम, तो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाता है। अब ये आपका लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच का रिलेशन भी आप पढ़ोगे, और फ्रीडम एंड लिबर्टी के बीच का भी रिलेशन पढ़ोगे। अब आप कहोगे कि ये क्यों पढ़ना है, या ये हमें कैसे पता कि इसके अलावा हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको ऐसे पता कि आप बुक्स रेफ़र करोगे। तो कुछ यहाँ पर ये बुक्स दी गई हैं 11th क्लास की। एक तो NCERT काफ़ी अच्छी बुक है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो आप रेफ़र करना। बहुत ऐसा मत सोचना कि बच्चों वाली किताब हमें रेफ़र करवा दी, हमें तो OP गौवा पढ़नी थी या एंड्रयू गुड पढ़नी थी, ऐसा मत करना। 11th क्लास की NCERT काफ़ी अच्छी बुक है। ये टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ रिसर्च पेपर्स आप रेफ़र कर सकते हो, इग्नू का मटेरियल अच्छा है इसके लिए, और सिनॉप्सिस वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम लोग पिछले 40 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको इनकलकेट करके ही नोट्स बनाते हैं, और ये सारी बुक्स रेफ़र करके ही आपके जो टॉपिक्स आ चुके हैं उसके सॉल्यूशंस भी आपको नोट्स में मिल जाते हैं। साथ में जो प्रोबेबल क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से UPSC पूछ सकता है, अगर आज तक नहीं पूछा है तो दोबारा से अभी नेक्स्ट टाइम पूछ लेगा, तो वो सारे टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो आपको सिलेबस सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपके सिलेबस की हेडिंग सारी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। उसके बाद आप जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इक्वालिटी पर जैसे 2018 में क्वेश्चन आया था, इक्वालिटी मींस फेयर ट्रीटमेंट रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, इस साल आपका इक्वालिटी को अफर्मेटिव एक्शन के
कंटेक्स्ट में आपको पूछा गया था, 2012 में भी पूछा गया था। फिर सोशल इक्वालिटी पर क्वेश्चन आया था 2020 में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर। ओके, देन आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज अ पॉलिटिकल आइडिया। देन 2012 में भी पूछा गया था, इक्वालिटी ऑफ आउटकम के ही कंटेक्स्ट में, एंड इसमें बस ये पूछा था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम के बीच का डिफरेंस बताना है। तो ये तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अगर 2012 का क्वेश्चन हम देखें और 2021 और 2020 के ये क्वेश्चंस आप देखो तो ये तो सेम ही है। आपका यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पूछा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अलग से पूछ लिया। यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ आउटकम पूछा है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम यहाँ पर पूछ लिया। तो ये तो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं ना। इसी वजह से हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। आधे से ज़्यादा क्या, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। 2022 का आप क्वेश्चन देखो, रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी इक्वालिटी का आपका ये पूछा गया है कि इक्वालिटी ऑफ एस्टेट्स कॉज्ड इक्वालिटी ऑफ पावर एंड इक्वालिटी ऑफ पावर इज़ लिबर्टी। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर ये रिलेशनशिप पर बात की है लिबर्टी एंड इक्वालिटी के कंटेक्स्ट में, बिकॉज यहाँ पर भी वही सेम लाइंस पर बात की गई है। उसके बाद आप देखते हो हाउ इज़ लिबर्टी अ प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी। अगेन वो रिलेशनशिप पर बात की है लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में। इसी वजह से यहाँ पर लिबर्टी और इक्वालिटी का रिलेशनशिप हम फिर दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, अब आप ये देखो, ये जो आपने रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। सिलेबस में तो इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम के बीच का रिलेशनशिप दिया हुआ है ना। यहाँ ये वाला रिलेशनशिप तो दिया ही नहीं हुआ, तो ये इसमें से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी। इसी वजह से किताबें ज़रूरी होती हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं। आपको पता लग जाता है कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये तो कोई पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, आपका 2022 में ही पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो लिबर्टी इक्वालिटी का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना आपको और टॉपिक्स भी पता लग जाते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं। तो वो वेटेज भी चेक हो जाती है कि कितने टॉपिक्स में से, कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। फिर 2017 में फ्रीडम एंड लिबर्टी पर क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन डिफरेंस क्रिएट करना है फ्रीडम और लिबर्टी के बीच में, और मार्क्स नोशन ऑफ फ्रीडम के कंटेक्स्ट में आपको आंसर करना है। इसी वजह से हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी, और इसको आप ओपन करके देखो तो मार्क्स नोशन ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे यहाँ से एक्सप्लेन हो जाएंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं है। आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, भी मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगी। अफर्मेटिव एक्शन के तो क्वेश्चन आप देख ही रहे हो, सारे ही रिपीट हो गए हैं, है ना। अब आप स्ट्रक्चर पे आओ। अगर जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है ये स्ट्रक्चर कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के नोट्स लिए हैं और वो नोट्स से आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, एक तो आपको वो टीचर से क्वेश्चनिंग कर लेनी चाहिए कि क्यों ये आपके नोट्स से क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये तो मेजर कंसर्न है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं। तो बेसिकली अगर कोई ये कहता है ना कि सिनॉप्सिस के नोट से, प्रीवियस आपके सिनॉप्सिस के नोट से क्वेश्चंस आ गए हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हो वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि सिनॉप्सिस के नोट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहे हैं और हमारे नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं। और ये जो बुक्स दी गई हैं जहाँ से और सब हेडिंग्स उठा ली जाती हैं, जिनमें से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेता है, नए क्वेश्चंस भी, क्योंकि अगर मिल रहे हैं ना इन नोट्स से, वो इसी वजह से मिल रहे हैं क्योंकि बुक से हम कोई अपने आप से तो कंटेंट बना नहीं देंगे, अपने आप से तो हम बना नहीं देंगे कि इक्वालिटी क्या होता है, कोई नई हेडिंग तो नहीं बन जाएगी ना, वही रहेंगी वो जो किताबों में दिया हुआ है। तो आपको बस वो बुक्स रेफ़र करनी होती है। वो बुक्स सिनॉप्सिस में हम लोग ऑलरेडी रेफ़र करके पूरे नोट्स बना चुके होते हैं। आपका यहाँ पर काम सिर्फ इतना रहता है कि जो नोट्स दिए हैं उसी को ही पढ़ो, नहीं समझ आ रहा रटो, उसी की बार बार प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम में लिख के आओ, उतना ही है बस। थोड़े से कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल साथ साथ इसमें हम ऐड करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो भी टॉपिक है उसका करंट अफेयर्स के रिलेशन में आप ऐड करते रहो कुछ पॉइंटर्स हर एक टॉपिक में। तो आपको ना करंट अफेयर अलग से करके जाने की नीड नहीं है, क्योंकि इन दी एंड करंट अफेयर अलग से तो आएगा नहीं, आएगा तो इसी में ही आएगा ना। और अगर आप एक दो पॉइंट्स कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल के किसी भी टॉपिक में ऐड करोगे तो आपको ब्राउनी पॉइंट से मिलने वाले हैं वो। अब आपका फॉर एग्जांपल इक्वालिटी आपको इंट्रोड्यूस करोगे, ओरिजिन बताओगे, बैकग्राउंड बताओगे उसका क्या है, कंसेप्ट बताओगे, फिर टाइप्स ऑफ इक्वालिटी पर आप आ जाओ। यहाँ पर आप ये सारे टाइप्स की बात करोगे, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो सोशल इक्वालिटी में आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बताओगे। यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी आप डिस्कस करोगे, इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज अ पॉलिटिकल आइडिया का क्या मतलब है, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम में डिफरेंस क्या है। तो ये टॉपिक्स पर तो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी को आप अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर कर दोगे।
आफ्टर दैट थिंकर्स पर्सपेक्टिव, आप कुछ जो भी थिंकर्स रहेंगे इस कंटेक्स्ट में वो आप यहाँ पर ऐड करोगे। रिलेशनशिप बताओगे, इक्वालिटी फ्रीडम का क्या है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी का क्या है, फ्रीडम एंड लिबर्टी का क्या है, एंड देन मार्क्स नोशन ऑफ फ्रीडम क्या है। अब ये ना सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेंगी फ्रीडम तो सेम ही है, लिबर्टी और फ्रीडम और ये सब चीज़ें तो सेम ही लग रही हैं, सिर्फ इक्वालिटी तो ये है, बाकी फ्रीडम का मतलब तो वही है जो लिबर्टी है। पर ऐसा नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप 11th क्लास की NCERT रेफ़र करना, वहाँ पर ना क्लियर अलग अलग चैप्टर्स में ये चीज़ दी गई है कि फ्रीडम का ये मतलब होता है, लिबर्टी का ये मतलब होता है, फ्रीडम लिबर्टी अलग कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना उस चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है, वहीं से ही उठाई गई चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप भी उठा सकते हो ये सारा कंटेंट, ठीक है, कि अलग कैसे हैं या इनका रिलेशनशिप क्या है वगैरह। एप्लीकेबिलिटी, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस आप यहाँ पर बता दोगे, इंडिया और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आप दो पॉइंट यहाँ पर लिख करके बता सकते हो कि क्या रेलेवेंस है इसका। इसमें आप करंट अफेयर्स ऐड करते हुए, कुछ एग्जांपल्स देते हुए यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे तो आपका रेलेवेंसी आ जाएगी बेसिकली। अफर्मेटिव एक्शन के बारे में यहाँ पर आप बताओगे, इंपॉर्टेंस क्या है अफर्मेटिव एक्शन की इक्वल अपॉर्चुनिटी में, ये आप एक्सप्लेन करोगे। इसी में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने 40 सालों में ना सिर्फ ये टॉपिक है अफर्मेटिव एक्शन के दो, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो अफर्मेटिव एक्शन एज अ होल और इम्पॉर्टेंस क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी में, बस। फिर क्रिटिसाइज़ करके इसको आप कंक्लूड करोगे। बुक्स मैंने आपको बताई दी हैं। ये था आपका पूरा का पूरा ये यूनिट, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी यूनिट है, बहुत ही छोटा सा यूनिट है, बड़ा भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ अलग पूछ लिया UPSC ने वही सेम पूछ रहा है। क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, वही क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा गया है। अगर आप ये यहाँ से कर ले जाते, आपका आंसर भी बन जाता, आपका क्लियर भी हो जाना था एग्ज़ाम। तो कुछ नहीं है इसमें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रिलाई करो और ये जो बुक्स मैं आपको यूनिट वाइज बताती जा रही हूँ उस पर आप रिलाई करो, आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।